एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे। मशिदी अजानचे मुद्दे जे आहेत ते खूप जोरात चर्चेत आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवरती एकीकडे अयोध्या दौऱ्याची चर्चा सुरू असताना भाजपच्या एका खासदारानं राज ठाकरेंना थेट इशारा दिलेला आहे, उत्तर भारतीयांची माफी मागा नाहीतर अयोध्येत प्रवेश करू देणार नाही, असं या भाजप खासदारांनी म्हटलेलं आहे। कोण आहेत हे भाजप खासदार? तर खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग हे भाजपचे खासदार आहेत की ज्यांनी हा इशारा दिलेला आहे आणि आता ते माझ्यासोबत आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात आणि काय नेमकं कारण आहे की ज्यामुळे ते राज ठाकरेंना हा विरोध करतायत ते समजून घेऊयात। ब्रिजभूषण जी, महाराष्ट्र में और बाकी जगह पे बहुत चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे अभी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसी बीच आपने ये इशारा दे दिया कि जब तक माफ़ी मांगी नहीं जाती है तब तक अयोध्या में आने नहीं देंगे। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि क्यों उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र की अपनी अलग एक पहचान है? वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जो है लोग पैदा हुए हैं, साहू जी महाराज जैसे लोग पैदा हुए हैं और मराठों ने देश के लिए आकर के पानीपत तक में युद्ध किया है। एक शानदार इतिहास है, महाराष्ट्र का एक शानदार इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में हर जाति, हर समाज के उनके विश्वास पात्र लोग थे, सैनिक थे। लेकिन उन्हीं शिवाजी महाराज की धरती पर एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है राज ठाकरे, और वो मराठी मानुस और उत्तर भारतीय का मुद्दा चलाता है। और मुद्दा ही नहीं चलाता है, सस्ती लोकप्रियता के लिए टैक्सी वालों को पीटता है, विद्यार्थियों को पीटता है, सिनेमा वालों को गाली देता है, यूपी वालों को गाली देता है, बिहार वालों को गाली देता है, झारखंड वालों को गाली देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, जिनका एक अपना इतिहास है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा हूं। ऐसी धरती पर एक व्यक्ति पैदा होता है और 2007 से गाली देना शुरू करता है, 2020-21 तक देता है। योगी जी को गाली देता है, मोदी जी की आलोचना करता है। सुन लीजिए, अब जब छेड़ा है तो सुनिए। हैं? आज उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और वो अयोध्या आना चाहता है। तो महाराष्ट्र में वो चाहे अजान का विरोध करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, ये मेरा लेना देना नहीं है। और मेरा स्टैंड पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। मेरा ये व्यक्तिगत स्टैंड है क्योंकि मैं उत्तर भारतीय हूं। उत्तर भारतीय के नाम पर जो अपमानित किया गया है, और हम भगवान राम भी कहीं ना कहीं, अगर राम को तो छोटा करके नहीं देखना चाहिए, लेकिन राम भी उत्तर भारतीय थे। और आज राम के वंशजों को लगातार 20 साल तक जिस तरीके से इस व्यक्ति ने पीटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, तो हमें आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या आना चाहिए। लेकिन जो गलत उन्होंने किया है, जो बांटने का काम किया है, जो जहर बोने का काम किया है, यहां तक कि लोग मर गए हैं। मेरे पास तमाम नई नाम है। एक धर्मदेव राय, हमारे पड़ोसी जिले संत कबीर करके पीट पीट कर मार डाला गया, मुर्गा बना करके। ऐसे हो सकता है 200-400 आदमी निकले, मेरे पास नहीं है, ये अभी नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा। तो आप उत्तर भारत के दौरे पर आना चाहते हैं, अयोध्या के दौरे पर आना चाहते हैं, उत्तर भारतीयों के साथ जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए खेद व्यक्त करिए, माफी मांगिए, आइए। और राजनीति चमकाने के लिए आप माफी न मांगे और आवें, दर्शन करके चले जाएं और गाजा बाजा लेकर के आवें, फोटो चकवाएं, तो मैं उत्तर प्रदेश में उनको घुसने नहीं दूंगा। हाँ, पक्का। मनसे के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो उनका स्वागत कर रहे हैं, और बीच में राज ठाकरे जी ने भी योगी जी की तारीफ की थी, जो लाउडस्पीकर उतरवाए थे उन्होंने, तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी है, महाराष्ट्र में तो सब भोगी है। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। वो योगी जी की तारीफ करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी की प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तभी उनको अयोध्या में घुसने दूंगा। आपका इशारा ऐसे टाइम पे आया है कि जब महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के करीब जा रहे हैं, मतलब उत्तर भारतीयों के प्रति उनका जो रवैया था उसमें थोड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, ऐसे चर्चा चल रही है। मैं इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं राज ठाकरे का जो कृत्य है उसका निंदा 2007 से कर रहा हूं, 8 से कर रहा हूं, 9 से कर रहा हूं, 10 से कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। क्योंकि राज ठाकरे एक दरबे के अंदर रहते हैं, वो दरबा है महाराष्ट्र का।
हैं, मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र, उस दरबे से बाहर वो नहीं निकले। अगर दरबे से बाहर निकले होते, दरबा समझ रहे हैं ना, हाँ, एक किला कह लीजिए, एक किले के अंदर, उससे बाहर नहीं निकलते। अगर उसके पहले बाहर निकले होते और मेरी जानकारी में आया होता तो मैं पहले विरोध करता। मेरा वर्तमान राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो दरबे से बाहर निकलने हैं, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बयान से मनसे और बीजेपी दोनों साथ में आएंगे? ये जो चर्चा चल रही थी उसमें दरार पैदा हो जाएगी कुछ ये मेरा स्वयं का विचार है। मैं उत्तर भारतीय हूं, मुझे पीड़ा है और उत्तर भारतीयों की पीड़ा को मैं उठा रहा हूं, उठाऊंगा। लेकिन दौरा 5 जून को होने वाला है, उसकी बहुत तैयारियां चल रही है, रेलगाड़ियां बुक हो रही है, तो किस तरह की माफी आप चाहते हैं कि जिसके बिना अब देखिए, अगर उनकी तैयारी चल रही है तो तैयारी मेरी भी चल रही है। हाँ, उनकी पहले से चल रही है, कल से मेरी भी तैयारी चल रही है। मैं इतना जानता हूं कि या तो उन्हें माफी मांगना पड़ेगा और या वापस जाना पड़ेगा। मेरा कोई नहीं है वापस कि वो वापस ही जाएं। अगर वो माफी मांग लेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। किस तरह की तैयारी चल रही है? अब साहब, अब क्या बताएं तैयारी, अब अपना स्ट्रेटजी कोई बताता है, लेकिन स्वागत बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार। लेकिन इस बयान के बाद क्या आपकी किसी बीजेपी नेता से बात हुई है? उन्होंने आपको कुछ कहा है? आप अपने बयान पे कायम रहेंगे? हम अपने बयान पर कायम रहेंगे, 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 रहेंगे। आपके पीछे हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है और इसी हनुमान जी का मतलब हनुमान चालीसा के लिए वो देश भर में अपील कर रहे हैं राज ठाकरे की, देश भर में लगाई है। तो इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है? जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी तो संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे, संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो एक राक्षस भी कालनेमी बन करके राम 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 कर रहा था। आपको लगता है कि उनके दिल में कुछ खोट है? अब जाने दीजिए भैया, अब मुझको माफ करिए, मैं घुसने नहीं दूंगा, बस हमारा आपका हो गया, मुझे मेरी फ्लाइट है, जाने दीजिए, नमस्कार। अच्छा, तर हे होते ब्रजभूषण सिंग आणि त्यांचा स्पष्ट इशारा आहे की जोपर्यंत राज ठाकरे माफी मागत नाहीत तोपर्यंत आपण त्यांना अयोध्येमध्ये पाऊल ठेवू देणार नाही। हृदय परिवर्तन जरी झालं असलं तरी आपला विषय जो आहे तो उत्तर भारतीयांशी निगडित आहे आणि त्यामुळे हा आपला पवित्रा कायम राहील असा थेट इशारा जो आहे तो त्यांनी दिलेला आहे। कॅमेरामॅन रवीश पांडेसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।